हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर आपके लिए पाव लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी की रेसिपी। पाव भाजी ज़्यादातर सभी को पसंद होती है, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद होती है। तो मैंने सोचा आज मैं पाव भाजी बनाती हूँ। तो दोस्तों, पाव भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 6 पीसेस पाव लिए हैं, जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। और भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सब्जियाँ ली हैं, जो मैं आपको भाजी बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी कई तरह की सब्जियों की, क्योंकि भाजी कई तरह की सब्जियों से बनती है। तो मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा लौकी लिया है। ये मैंने बहुत कम, आधे से भी कम लौकी लिया है। यहाँ पर मैंने ये 1 आलू लिया है। ये मैंने यहाँ पर कुछ बीन्स ली हैं, और ये मैंने यहाँ पर कासी फल लिया है, जिसको कद्दू बोलते हैं। ये भी मैंने आधा से थोड़ा कम लिया है। और यहाँ पर ये मैंने ऑरेंज वाली गाजर ली है। और ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, आधी, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है बारीक बारीक। ये मैंने यहाँ पर 2 बड़ा प्याज लिया है, क्योंकि प्याज की इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने 2 बड़ा प्याज लिया, जिसको बहुत बारीक चॉपर से बारीक करके कट किया है। और ये मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है, जिसको मैंने चॉपर में ही बारीकी से कट किया है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं ले रही हूँ 10 से 15 कलियाँ लहसुन की ली हैं, जिसको मैंने कट कर लिया है बारीक बारीक। यहाँ पर मैंने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, जिसको मैंने थोड़ा लंबा लंबा कट किया है। ये यहाँ पर मैं हरी मिर्च कुछ 3 से 4 ली हैं, जिसको मैंने कट कर ली है। और ये धनिया लिया है, जिसको हम ऊपर से गार्निश करेंगे, और हरी मिर्च भी हम ऊपर से गार्निशिंग में रखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भाजी बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम ये सब्जियां हैं, हम पहले ये जो हमने सब्जी ली है, इनको हम पहले कुकर में डाल के थोड़ा सा बॉईल करेंगे, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो चलिए हम इनको बॉईल करते हैं तब तक। दोस्तों, मैंने सारी सब्जियों को कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ, तो बिना पानी के तो ये बॉईल नहीं हो पाएंगी। आप इनमें और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही आप सब्जियों को इसमें बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो सब्जियाँ और भी डल सकती हैं इसमें, आप ऐड कर ली। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, थोड़ा ऐड करूँगी, थोड़ा सा हम बाद में भी ऐड करेंगे। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर दिया है इसमें। अब मैं इसमें और कुछ ऐड नहीं करूँगी, बस इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो मैं इसको बॉईल करने रखती हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सब्जी बॉईल हो गई है अच्छे से, और मैंने इसको हल्का सा मैश भी कर लिया है। बाकी का हम कढ़ाई में इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं भाजी। गैस पे कढ़ाई रख दी है। आइए, मैंने ये कढ़ाई यहाँ पर रख दी है गैस पर। अब मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा बटर, कि भाजी को और हम बटर में बनाएंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बटर ऐड करती हूँ, इसको पिघलने देते हैं। बटर गरम हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी, तो आधा चम्मच। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ तेज पत्ता, और इसके साथ ही मैं सूखी 1 लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। सबको अच्छे से भून लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन। गैस की फ्लेम को हमको कम रखना है, क्योंकि बटर है वो जल सकता है।
मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। सब मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज जो मैंने बारीक कट करके रखी थी। हल्का सा इसको भून लेंगे ब्राउन। दोस्तों प्याज भून चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ शिमला मिर्च। आधा मिनट हम इसको भी थोड़ा चला लेते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने टमाटर। अब दोस्तों 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से पहले पकाऊंगी, फिर मैं इसमें अपने मसालों को ऐड करूंगी। अब मैं इसमें मसाला ऐड करती हूँ। मसाले में हम 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं और उसके साथ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आज 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है और इसका जो कलर होता है वो बहुत अच्छा होता है। इससे कलर आ जाएगा अच्छा। तो मैं इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, ये मैंने 1 चम्मच पाव भाजी का मसाला बनाया था घर पर ही। ये मैंने कैसे बनाया है मैं इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच इसको ऐड कर, तो मैं 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर ये मसाला ऐड किया है। अच्छे से इसको भून लेंगे। दोस्तों इसमें मैं अब ऐड करूंगी थोड़ा सा काला नमक। वैसे हम बॉईल करते समय नमक ऐड किया था, लेकिन मैंने बोला था कि मैं थोड़ा बाद में भी नमक ऐड करूंगी, काला नमक ऐड करूंगी। मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच काला नमक ऐड किया है। दोस्तों अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाते हैं, जब तक ये अपना मसाला ऑयल ना छोड़ दे तब तक हमको इसको पकाना है। बाकी के जो मसाले पड़ेंगे वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसको ढक देती हूँ और इसको अपने में ही पकने देती हूँ। ये पक गया है दोस्तों। ये देखिए चिपक भी नहीं रहा है कढ़ाई में, तो मतलब ये पक गया है। अच्छे से भून गया है मसाला सारा। अब हम इसमें ऐड करते हैं, मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैं इसमें मटर भी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने अलग से बॉईल कर ली थी, तो मटर इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसमें सब्जी को ऐड कर देती हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। बस आप इसको 3-4 मिनट और अच्छे से पका लीजिए, क्योंकि जो भी मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं
वो अच्छे से मिल जाएंगे। मैं इसमें अब थोड़ा सा ये चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, थोड़ा छोटा आधा चम्मच, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी आधा चम्मच कसूरी मेथी सूखी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से चला लेते हैं। मैंने दोस्तों ज़्यादा सब्जी को मैश नहीं किया है, क्योंकि इसमें दिखाई तभी देगी कि हमने क्या क्या सब्जी इसमें ऐड की है। ये देखिए, मैंने पूरी तरह से इसको मैश नहीं किया है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के ढक के रख देती हूँ, जिससे सारे मसाले इसमें अच्छे से मिल जाएंगे। गैस को स्लो कर देंगे। दोस्तों मैंने सोचा जब तक सब्जी अपना मसाले गर्म हो रही है मसाले में, तब तक हम पाव को ही सेक लेते हैं। तो मैंने ये तवा रख दिया है गैस पर, इसको गर्म होने देते हैं। तवा गर्म हो गया दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसके ऊपर पाव डाल दूंगी। ये पाव को मैंने बीच से कट कर दिया है, तो मैं इसको इसके ऊपर सेक लूंगी। तो दोस्तों ये पाव सिक गए हैं, हम इनको उतार लेते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जी भी अच्छे से पक गई है और इसमें कलर भी अच्छे से आ गया है। अब हम बस सर्व करते हैं इनको। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपनी पाव भाजी को सर्व कर दिया है और मैंने यहाँ पर भाजी को सर्व किया है। मैंने उसके ऊपर हरी मिर्च, प्याज, बटर और धनिया से उसकी गार्निशिंग की है, और यहाँ पर मैंने पाव को भी धनिया से गार्निश कर दिया है, और मैंने यहाँ थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च साथ में सर्व किया है। दोस्तों मेरा तो बहुत मन कर रहा है इसको देख के खाने का। अगर आपका भी मन कर रहा है तो जल्दी से मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और आप भी बनाकर खाइए। दोस्तों आपको मेरी ये पाव भाजी की रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। गुड बाय एंड टेक केयर।